गाय की पूंछ से भगवान श्री कृष्ण को झाड़ा मैया यशोदा ने क्यों दिया? गाय किसे कहते हैं? गाय कौन है? जिस दिन व्यक्ति गाय शब्द को समझ लेगा उसी दिन व्यक्ति गाय की पूजा करना आरंभ कर देगा। गाय का उल्टा करिए, गाय शब्द का उल्टा करके पढ़िए आप। जैसे हम मरा 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 कहेंगे तो राम राम निकलेगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ने राम राम का जप नहीं किया। वाल्मीकि जी को तो राम राम कहना आता ही नहीं था। वाल्मीकि जी मरा 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 कहते कहते राम राम कहने लगे और वाल्मीकि जैसे महाकाव्य की रचना करते, रामायण जैसे महाकाव्य की रचना करते। तो वैसा ही गाय शब्द है। गाय का उल्टा करके पढ़िए यगा 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 यानी यज्ञ। गाय साक्षात यज्ञ है। गाय का गोबर नहीं होगा, गाय का सेंध नहीं होगा तो आपके घर का पवित्रीकरण शुद्धिकरण नहीं होगा। गौमूत्र नहीं होगा तो पंचगव्य नहीं बनेगा। गाय का दूध नहीं होगा तो आप भगवान शिव की पूजा करते हो, शिव का अभिषेक नहीं होगा, शिव की पूजा अधूरी हो जाएगी। गाय नहीं होगी तो दही नहीं बनेगा। तो गाय नहीं होगी दूध नहीं होगा, दूध नहीं होगा तो दही नहीं होगा। जब दही नहीं बनेगा तो जिस पंचामृत से हम भगवान ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, शिव जी को स्नान कराते हैं, तो वो पंचामृत अधूरा रह जाएगा। जब दही नहीं होगा तो फिर मंथन किसका करोगे? जब हमको मंथन करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो नवनीत की उत्पत्ति कहां से होगी? मक्खन की उत्पत्ति कहां से होगी? जब माखन नहीं होगा तो मेरे ठाकुर जी को माखन मिश्री लाओगे कहां से? जब माखन मिश्री लाओगे ही नहीं तो उसको भोग लगाओगे कैसे? मक्खन नहीं होगा तो आप उसको घी बनाओगे कैसे? जब घी नहीं होगा तो फिर आप जो सुबह शाम तुलसी की पूजा करते हो, तुलसी के यहां दीप दान करते हो, वो दीप लगाओगे कैसे? जब गाय नहीं होगी, घी नहीं होगा तो विवाह संस्कार में जब स्वाहा की आहुति दी जाती है तो फिर आप आहुति देंगे कैसे? जब आहुति देने के लिए घी होगा ही नहीं फिर तुमको भी कहना पड़ेगा कि तुझे भी कबूल है और मुझे भी कबूल है। जब यज्ञ होगा ही नहीं तो कबूल और बबूल का खेल तो खेलना पड़ेगा। गाय है तो सनातन के 16 संस्कार हैं, गाय है तो यज्ञ है, गाय है तो विवाह जैसा पवित्र संस्कार है, और गाय है तो जगन्नाथ भगवान है, गाय है तो मां के प्यारी है, और गाय है तो मेरा महादेव है। गाय नहीं है तो शिव भी नहीं है, गाय नहीं है तो कृष्ण भी नहीं है, और गाय नहीं है तो सनातन भी नहीं है। हम हिंदुत्व को बचाने की बात करते हैं, सनातन की रक्षा की बात करते हैं कि सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म की जय होने से पहले जो हम एक नारा और लगाते हैं, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो। जब तक गौ हत्या बंद नहीं होगी तब तक सनातन धर्म की जय नहीं हो सकती। सनातन धर्म की जय चाहते हो कि सनातन धर्म अटल हो तो हमको घर घर गाय पालना होगा। हमारे घर में गाय पालने की क्षमता नहीं है तो आप किसी गौशाला से जुड़िए, लेकिन गौशाला भी ऐसी हो कि सच्ची ईमानदारी से गायों की सेवा होती हो, वहाँ पर गाय की आराधना होती हो, गाय का व्यापार नहीं होता हो। कल यही बात शंकराचार्य भगवान ने भी मठ में बैठ कर कही थी। हमारे सोनी जी ने प्रश्न किया था, गाय माता राष्ट्र माता कब बनेगी, कैसे बनेगी, क्यों नहीं बन पा रही? तो शंकराचार्य भगवान ने क्या कहा? गौशालाओं से जुड़िए,
गाय की सेवा करिए, तन से करिए, मन से करिए, धन हो तो धन से करिए। लेकिन याद रखें कि आज के समय में कुछ गौशालाएं भी गौ हत्या का केंद्र बनती जा रही हैं। नाम तो गौशाला है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन गायों की हत्या हो रही है। गायों को चारा खाने के लिए नहीं मिलता, गायों को सूखी घास खाने के लिए नहीं मिलती, समय पर गायों को पानी पीने के लिए नहीं मिलता। जितना बाहर से पैसा आता है उस पैसे को हम अपनी शौक में, हम अपने गाड़ी घोड़ा वाहन में और हम अपने ऐश और आराम में खर्च करने लग जाते हैं। ऐसी अगर कोई गौशाला आपकी नजर में हो तो उस जगह दान करने की अपेक्षा आप एक छोटी सी गाय अपने घर में रख लीजिए और आप उसकी सेवा करिए। लोग कहते हैं गाय रखने की जगह नहीं है। जब आप 3-3 लाख के कुत्ते को अपने घर में रख सकते हो, 15 लाख 20 लाख की लग्जरी गाड़ी अपने घर में रख सकते हो, तो 3000 की छोटी सी गाय आप अपने घर में क्यों नहीं रख सकते? 3 लाख के कुत्ते को अपने घर में रखने की जगह है, 15 लाख 20 लाख की लग्जरी गाड़ी अपने घर में रखने के लिए जगह है, लेकिन 3000 की गाय अपने घर में रखने के लिए जगह नहीं है। बस यही जो कपट हमारे अंदर है, यही धर्म की स्थापना नहीं होने दे रहा है और यही अधर्म का नाश नहीं होने दे रहा है। मैया यशोदा ने सबसे पहले गाय की महत्ता को बढ़ाया। जब गाय की पूंछ से झाड़ा देने से जब कृष्ण ठीक हो सकता है, तो जिस दिन गाय की पूंछ से हम खुद झाड़ा लेने लग जाएंगे, उस दिन हमें किसी फकीर की मजार पर जाने के लिए ताबीज भराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संपूर्ण औषधि आयुर्वेद गाय है। भगवान श्री कृष्ण हमेशा गाय के चरणों की धूल का चंदन लगाते थे। भगवान श्री कृष्ण पंचगव्य से स्नान करते थे। पहले के समय में ये साबुन शैंपू नहीं चलते थे, माताएं मिट्टी से स्नान करती थी, हल्दी का उपटन लगाती थी। ये फेरन लवली, ये दुनिया की लवली, कौन कौन सी लवली है, कुछ नहीं चलती थी। ये हल्दी का उपटन लगाती थी माताएं पहले। और जब तीज त्योहार आते थे ना, तो माताएं पंचगव्य से स्नान करती थी। माताओं का एक बाल भी सफेद नहीं होता था, माताओं को चश्मा नहीं लगता था, माताओं के चेहरे की सौंदर्यता अपने आप निखर आती थी। लेकिन आज के समय में कितने भी ब्यूटी पार्लर जाओ, व्यक्ति देख करके दूर से समझ जाएगा कि पता नहीं क्या क्या थोप थोप के अपने चेहरे पे आए। हमारे पुरुष वर्ग यदि पार्लर जाते हैं ना, तो वहां से आने के बाद मुंह भी धोते हैं, हाथ भी धोते हैं, स्नान भी करते हैं, उसके बाद में तैयार होकर कहीं जाते हैं। जब जाने माताएं ब्यूटी पार्लर से आकर के साबुन से मुंह धो ले, क्योंकि ब्यूटी पार्लर के बाहर पहले से लिखा रहता है कि फैशन के तौर पर गारंटी की मांग ना करें। घर पर जाकर के अगर थोड़ा सा पानी लग गया ना, तो जो हमने लीपा पोती की इसकी कोई गारंटी नहीं। तो माताओं का सच्चा श्रृंगार है। आप गाय के प्रति आगे बढ़िए, पंचगव्य को अपने घर में रखिए, गाय के दुग्ध की महत्ता को बढ़ाइए, मिट्टी से सिर धोइए, हल्दी का उपटन सप्ताह में एक बार लगाए। यही मैया यशोदा की पद्धति है।